हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्लास 12th जो हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं उसका पहला वीडियो लाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज के वीडियो में बेटा मैं फिर से लाया हूं क्लास 12th की रिवीजन सीरीज। इसमें आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 यानी कि पोटेंशियल एंड कैपेसिटर जो है प्यारे बच्चों वो डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं बेटा, आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसकी ओर। चलो बेटा पहले हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल की एक्सप्रेशन की डिराइवेशन अक्सर पूछी जाती है प्यारे बच्चों, इसकी डिराइवेशन हम करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूं ताकि मैं डायग्राम जो है यहां पे बड़ी अच्छे से बनाऊं। चलो प्यारे बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों। तो यहां पे मैंने एक चार्ज लिया और यहां पे दूसरा चार्ज लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे हम ओए होए ओए चलो प्यारे बच्चों, यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लेंगे और यहां पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, ठीक। तो जनरल पॉइंट पे बेटा निकालना है, जनरल पॉइंट पे। अब बोलेगे सर जनरल पॉइंट पे निकालना है, चलिए हमें करना क्या है। तो यहां पे प्यारे बच्चों हमने पॉइंट पी लिया, यहां प्यारे बच्चों हमने पॉइंट पी लिया। ठीक है, ये पॉइंट पी जो है प्यारे बच्चों, पॉइंट पी कहां पे रखोगे आप? अरे रे बाबा, कहां पे रखोगे? अरे रे बाबा, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है प्यारे बच्चों। पॉइंट पी रखोगे, पॉइंट पी रखोगे एट डिस्टेंस ऑफ क्या प्यारे बच्चों? पॉइंट पी रखोगे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। आर कहां से बच्चों? फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। चलो प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ डाइपोल से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर आपने लिया। ये है प्यारे बच्चों पॉइंट पी, ये है प्यारे बच्चों पॉइंट पी। पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, लेकिन आर कहां से? पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। आर कहां से प्यारे बच्चों? सेंटर ऑफ डाइपोल से। बहुत बहुत अच्छी बात। हाँ सर, टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल 2l लेंगे, तो हाफ लेंथ l होगी, हाफ लेंथ l होगी, टोटल लेंथ 2l हुई। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ सर, फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है प्लस क्यू, ये जो है प्यारे बच्चों ये है प्लस क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है माइनस क्यू। प्लस क्यू को हम कहां रखेंगे प्यारे बच्चों? प्लस क्यू को हम रखेंगे एट डिस्टेंस ऑफ R1। तो ये है प्यारे बच्चों प्लस क्यू, और ये है प्यारे बच्चों माइनस क्यू। अरे बाबा, अरे बाबा, प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू जो है एट डिस्टेंस ऑफ R1 रखेंगे। क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? R1 की डिस्टेंस पे, क्यू प्लस क्यू से, और माइनस क्यू से रखेंगे एट डिस्टेंस ऑफ R2। टर्म्स रखो बेटा, पॉइंट पी को रखा एट डिस्टेंस ऑफ आर, सेंटर से एट डिस्टेंस आर। अच्छा, प्लस क्यू कितना दूर? R1। माइनस क्यू कितना दूर? R2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा। इसमें फिर से आएगा। अब पॉइंट पी के पास दो पोटेंशियल्स है, एक प्लस क्यू का पोटेंशियल, दूसरा माइनस क्यू का पोटेंशियल। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सो मैं लिखूंगा यहां पे बेटा सोल्यूशन में पोटेंशियल, हाँ सर, पोटेंशियल एट पी, पी के पास पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। हाँ सर, पी के पास पोटेंशियल, पी के पास पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से। अरे प्लस क्यू कितना दूर? R1। बोलो प्यारे बच्चों, V1 कितना आएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई R1 के बराबर, के क्यू डिवाइडेड बाई R1 के बराबर। ये रहा बेटा के क्यू बाई R1 के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, के क्यू बाई R1।
बहुत अच्छी बात, समझ आया। ये कहां पे पोटेंशियल है? पी के पास पोटेंशियल, किसकी वजह से? Q1 की वजह से पोटेंशियल, R1 डिस्टेंस। अच्छा, इस पॉइंट पी के पास R2 का क्यू माइनस क्यू का पोटेंशियल कितना है? डिस्टेंस है R2। अब माइनस क्यू है एट अ डिस्टेंस R2, इसका पोटेंशियल निकालेंगे। चलो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एट पी, हाँ पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू का पोटेंशियल कितना दूर? माइनस क्यू कितना दूर प्यारे बच्चों? R2। अगर आप देखोगे माइनस क्यू जो है R2 है। चलो प्यारे बच्चों, V2 बोलो किसके बराबर आएगा? माइनस के Q2/R2, माइनस के Q2 डिवाइडेड बाई R2 के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा के क्यूब। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। चलो प्यारे बच्चों, अब नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पी। ठीक है, पी के पास अब जो पोटेंशियल है, पी के पास प्लस क्यू का भी पोटेंशियल है, माइनस क्यू का भी पोटेंशियल है। सो आपको आएगा V किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? V1 प्लस V2 के बराबर। जरा V किसके बराबर आया प्यारे बच्चों? किसके बराबर आया प्यारे बच्चों? V, हाँ V1 किसके बराबर? KQ1, हाय के, अच्छा V1 कितना है? KQ/R1, KQ/R1 प्लस V2 कितना है? माइनस KQ/R2। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा V किसके बराबर? KQ ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है, अरे रे बाबा, तो ये है पोटेंशियल, ये है प्यारे बच्चों पोटेंशियल, ये रहा आपका पोटेंशियल। अब ये जो P के पास पोटेंशियल प्लस Q का पोटेंशियल माइनस Q का पोटेंशियल हमने सारा ऐड किया। अब इसमें दो टर्म्स है प्यारे बच्चों, R1 R2। R1 को भी हमने एलिमिनेट करना है, R2 को भी एलिमिनेट करना है, वहां से R घुसाना है किसी भी तरह से। तो उसके लिए स्मॉल यहां पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देखोगे प्यारे बच्चों। ये जो है बेटा पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम सेंटर है, सेंटर से एट अ डिस्टेंस R एक्सीस के साथ एंगल थीटा बनाएगा। अरे रे बाबा, एक्सीस के साथ एंगल थीटा बना रहा है ना? तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। ये जो ब्लू से लाइन बनाई, ये मैंने प्रोड्यूस की। अब लोगे सर इससे क्या होगा प्रोड्यूस करने से? प्यारे बच्चों, अब मैं इस पे दो परपेंडिकुलर्स ड्रा करूंगा। क्या करूंगा? दो परपेंडिकुलर्स में ड्रा करूंगा। आप नजर रखो प्यारे बच्चों, कौन कौन सा परपेंडिकुलर में ड्रा करूंगा। यहां से इस तरह से मैंने ये बेटा प्लस क्यू से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और माइनस क्यू से मैंने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये रहा बेटा दो परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रा किए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो हम ये डाइपोल मानेंगे। ये डाइपोल है प्यारे बच्चों ए, ये डाइपोल है बी। अब मैंने दो परपेंडिकुलर्स डाले और सेंटर ऑफ डाइपोल जो है प्यारे बच्चों सी पे रखा, हाँ ABC। ठीक है, तो ये D डालेंगे, ये E डालेंगे। तो मैंने दो परपेंडिकुलर्स डाले बेटा, एक परपेंडिकुलर है AD परपेंडिकुलर, ये मैंने इस तरह से डाला। दूसरा परपेंडिकुलर है BE परपेंडिकुलर, दोनों इस वाली लाइन पे डाले, इस वाली लाइन पे डाले। ये वाली लाइन को प्रोड्यूस करके बाहर परपेंडिकुलर आया, इसी वाली लाइन को अंदर से ये आया। वी हैव गॉट टू परपेंडिकुलर्स। बेटा मुझे लगता है आपको इतना समझ आया। अरे रे बाबा, अरे रे बाबा। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये फिर से ये जो मैंने वाइड से दिखाई, ये जो मैंने वाइड से दिखाई, ये डिस्टेंस R कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस R, डिस्टेंस R। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस R है, तो AD यहां पे मैंने डाला। ठीक है, और ये हाफ लेंथ L और हाफ लेंथ L। ठीक है, आई टर्म समझ। चलो प्यारे बच्चों,
प्यारे बच्चों अब नजर रखो, अब नजर रखो, ये वाला ट्रायंगल पूरी तरह से आप देखो, पूरी तरह से देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने बनाया, ये वाला ट्रायंगल समझ आ रहा है कौन सा? फिर से मैं दिखाऊंगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, लेजर लाइट से मैंने दिखाया कौन सा वाला ट्रायंगल, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ए डी डाला है, तो मैं लिखूंगा ड्रा ए डी एंड बी ई। देखो प्यारे बच्चों, ए डी और बी ई, ठीक है, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू पी सी, ये पी है प्यारे बच्चों, ये पी है, ये सी है, पीसी पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, एडी इनवर्ड वाला परपेंडिकुलर है, बीडी आउटवर्ड वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, अगर हम लेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल लेंगे प्यारे बच्चों ए डी सी, अरे रे बाबा ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया प्यारे बच्चों, अगर ये एल है ना, ये एल है, जरा डी सी किसके बराबर, आप देखो ये एल है, ये डी सी आएगा इसका कॉस कंपोनेंट, देखो बेटा ये एल है, ये एल कॉस थीटा आएगा इन ट्रायंगल, ये सी डी जो है, सी डी आपको आएगा प्यारे बच्चों एल कॉस ऑफ थीटा के बराबर, ये है बेटा ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी जो है, ये जो है सी डी एल कॉस थीटा। अब सीई जो है, ये वाला ट्रायंगल बी सी ई, लेजर लाइट से देखो प्यारे बच्चों, बी सी ई, ये बाहर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल प्यारे बच्चों, मैं यहां पे लिखूंगा ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है। जरा प्यारे बच्चों सीई किसके बराबर आएगा, अगर ये एल है, ये सीई है एल का कंपोनेंट, है ना, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, सीई भी आएगा एल कॉस थीटा के बराबर। सो हमें सी डी का वैल्यू मिल गया, हमें सीई का वैल्यू मिल गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, ये है सी डी और ये है सीई, मुझे सी डी और सीई का वैल्यू मिल गया, बेटा अच्छे से समझ आ रहा है? बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आप देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, अरे रे बाबा ये देखो ना, ये वाला ट्रायंगल, ये बे बड़ा पी सी ए, ये वाला ट्रायंगल पी सी ए, पी सी, ये वाला ट्रायंगल, अरे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, इतना पहले क्लियर आया? अगर आपको समझ आया तो आप नोट डाउन करो, नोट डाउन करो प्यारे बच्चों, किया नोट डाउन? चलो प्यारे बच्चों, अब मसला है, अरे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे R1 का वैल्यू आए और R2 का वैल्यू आए। R1, एक मिनट, ये एसी हम बंद करेंगे, R1 और R2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें इतनी मेहनत लग रही है। अब देखो बेटा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे पी डी ए, ये वाला ट्रायंगल, हाँ ये वाला ट्रायंगल बन गया आपको लेजर लाइट से, पी डी ए, ये वाला ट्रायंगल आया, ये वाला ट्रायंगल पी से डी, डी से ए, फिर वापस पी डी ए, ये वाला ट्रायंगल बन गया। जितना परपेंडिकुलर उतना ही हाइपोटेन्यूज होगा, अगर अगर ये वाली डिस्टेंस कम हो गई। शॉर्ट डाइपोल के लिए हम ये डिस्टेंस कम मानेंगे, अरे जितना डिस्टेंस कम आएगा, जितना परपेंडिकुलर होगा, अप्रोक्सीमेटली उतना हाइपोटेन्यूज होगा। तो मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल, जरा कौन सा ट्रायंगल लेना है, पी डी ए, पी डी ए, अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, पी डी ए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल प्यारे बच्चों हमने लिया, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, पी डी ए वाला ट्रायंगल, इसमें जितना परपेंडिकुलर उतना ही हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है पी डी, हाइपोटेन्यूज है पी ए, ठीक है, ठीक है। पी ए जो है नियरली इक्वल टू पी डी के बराबर। जरा पी ए कितना है प्यारे बच्चों, R1, जरा पी डी कितना है, अरे पी डी है ना ये, अरे पी डी है ना ये, पी डी आपको प्यारे बच्चों आएगा पी सी माइनस डी सी, पी सी माइनस डी सी,
आपको आएगा पी सी माइनस डी सी। तो R1 आपको आएगा पी सी, पी सी है प्यारे बच्चों आर, माइनस डी सी है बराबर क्या, बराबर एल कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो ये आपका R1 आया। टोटल है आर, हाय हाय, नजर रखो बेटा, टोटल है आर, इसको माइनस ये किया, देखो टोटल है आर, इसमें से ये काटा, ठीक है, तो आर माइनस एल कॉस थीटा आया। चलो प्यारे बच्चों, R1 का वैल्यू आ रहा है, तो ये R1 का वैल्यू हुआ। हाँ, अब बेटा ये वाला ट्रायंगल देखो, अब मुझे R2 निकालना है, R2 यहां पे है, तो इसके लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, जितना परपेंडिकुलर उतना ही हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर, परपेंडिकुलर है PE के बराबर, हाइपोटेन्यूज है PB के बराबर। सो आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल, जरा कौन सा ट्रायंगल लेना है, PEB, PEB आया बेटा। जरा हाइपोटेन्यूज कितना, PB, ये हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है प्यारे बच्चों, ये है इक्वल टू परपेंडिकुलर। जरा परपेंडिकुलर किसके बराबर, PC है, PC उसके बाद है CE, PC प्लस CE आएगा, PC प्लस CE। प्यारे बच्चों, सीई का वैल्यू तो हमने निकाला है यहां पे एल कॉस थीटा, सीई का वैल्यू एल कॉस थीटा है, तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, पीबी जो R2 है नियरली इक्वल टू आर प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। सो हमें R1 और R2 निकालना था प्यारे बच्चों, दोनों मिल गए। R1 किसके बराबर, R माइनस एल कॉस थीटा, R2 किसके बराबर, R प्लस एल कॉस थीटा। अब ये वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, v इज इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट में था 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। हम बोलेंगे बेटा सब्स्टिट्यूटिंग the values of R1 equal to R minus L cos theta and R2 equal to R plus L cos theta in इक्वेशन 1। जरा इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, v आपको आएगा प्यारे बच्चों के क्यू, 1/R1 का वैल्यू R माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, माइनस 1/R2 का वैल्यू R प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप क्रॉस मल्टीपल, इसको यहां इनको आपस में मल्टीपल, तो आपको क्या आएगा, जरा v किसके बराबर आएगा, के क्यू, ब्रैकेट में आप लिखो R प्लस एल कॉस ऑफ थीटा, यही है प्यारे बच्चों, माइनस क्या, R माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, डिवाइडेड पे नीचे R माइनस एल कॉस थीटा, नीचे आएगा R माइनस एल कॉस थीटा, और यहां पे आएगा R प्लस एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आपस में मल्टीपल, जरा v किसके बराबर आएगा, के क्यू, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस ऑफ थीटा, यही तो है। नीचे है a माइनस बी, a प्लस बी, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, R स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, R R के साथ गया, v आपको आएगा के क्यू, एल कॉस थीटा कितना हुआ, 2L कॉस थीटा, नीचे आया प्यारे बच्चों R स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा होल स्क्वायर। Q आपको पता है प्यारे बच्चों, Q इंटू 2L जो है डाइपोल मोमेंट P के बराबर है, तो आपको V आएगा प्यारे बच्चों K। ठीक है, Q इंटू 2L P के बराबर, उसके बाद cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट, ये है प्यारे बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट, ये है प्यारे बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट।
यही आपका आंसर है। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन होगी। हाँ, फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर है प्यारे बच्चों, शॉर्ट डाइपोल के लिए एल जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू आर। तो ये जो दूसरी टर्म है एल कॉस थीटा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी आपको आएगा के पी कॉस थीटा, नीचे आएगा आर स्क्वायर के बराबर। अरे ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट, लेकिन शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब मसला है प्यारे बच्चों, अगर एक्शियल लाइन होगी, कौन सी लाइन? एक्शियल लाइन होगी। अरे एक्शियल लाइन पे थीटा का वैल्यू 0, यह है एक्शियल लाइन, थीटा का वैल्यू 0। इक्वेटोरियल लाइन, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो आप डाल सकते हो, हाँ, एक्शियल लाइन पे थीटा का वैल्यू 0 आएगा, वी आपको आएगा के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर बेटा इक्वेटोरियल लाइन है, कौन सी लाइन? इक्वेटोरियल लाइन, थीटा का वैल्यू 90, पोटेंशियल 0, क्योंकि कॉस 90 0। तो कभी बोलता है प्रूव दैट ऑन एनी लाइन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, तो उसका ये प्रूफ आप लिखोगे। बेटा क्लियर हुआ? तो बहुत लंबी डेराइवेशन थी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो इतना काफी है। चलो बेटा नेक्स्ट, derive an expression for capacitance of parallel plate capacitor field with dielectric slab। जैसा कि आपको सबको पता है कि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ये बेटा एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके दो प्लेट्स, नीचे से बैटरी कनेक्ट है, वो मैं बनाऊंगा नहीं ताकि जगह बच जाए। माइनस 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 माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन दो के बीच में डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों डी के बराबर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बीच में हमने इंट्रोड्यूस किया, अरे बीच में हमने इंट्रोड्यूस किया क्या? ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे ही आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराओगे, इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ये अंदर से प्यारे बच्चों पोलराइज होगा, जिसकी वजह से इसमें चार्जेस प्रोड्यूस होगी। ये पॉजिटिव जो है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो डाई इलेक्ट्रिक में नेगेटिव वाला चार्ज इस वाली साइड आएगा अट्रैक्शन की वजह से। पॉजिटिव जो है प्यारे बच्चों पॉजिटिव को रिपल करेगा, वो पॉजिटिव डाई इलेक्ट्रिक के दूसरे वाली साइड से प्रोड्यूस होगा। बेटा बिल्कुल समझ आया सर, बिल्कुल समझ आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जरा जो फ्री स्पेस है, बाहर वाली स्पेस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से प्यारे बच्चों होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन अंदर से जो है उसका नाम हम रखेंगे ई। क्या रखेंगे नाम? ई नॉट। चलो ई नॉट रखेंगे नाम। ई नॉट क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नजर रखो प्यारे बच्चों, अब नजर रखो। अब डाइलेक्ट्रिक जो कि पोलराइज हुआ, उसमें भी फील्ड प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो डाइलेक्ट्रिक में अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस हुआ, सो इस उसका नाम रखेंगे, सीधा ई रखेंगे उसमें नाम। चलो प्यारे बच्चों, व्हाट इज ई? ई इज प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, आपको प्यारे बच्चों पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब जो है ई। इनकी अगर आपको नेट फील्ड निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, आप ई नॉट माइनस ई करोगे स्लैब के अंदर, आपको नेट फील्ड निकालना है। देखो बाहर का फील्ड ई नॉट, इसका अपना फील्ड ई, दोनों को माइनस करोगे अगर आपको नेट फील्ड। लेकिन यहां पे फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालोगे बेटा नेट फील्ड इनसाइड, कहां? इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, नेट फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। चलो ई नेट लिखेंगे, वो आएगा प्यारे बच्चों ई नॉट माइनस ई के बराबर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्यारे बच्चों समझ आया?
आय हाय, चलो प्यारे बच्चों, ई नॉट का वैल्यू बोलो। अरे ई नॉट का वैल्यू बोलो। व्हाट इज ई नॉट? फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इन फ्री स्पेस। ये प्यारे बच्चों एक लाइन है, ये दूसरा प्लेट है। अच्छा, एक पॉजिटिव प्लेट, आय हाय, एक पॉजिटिव प्लेट, दूसरा नेगेटिव प्लेट। अरे पॉजिटिव का फील्ड बोलो ना, क्या है? वो आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, नेगेटिव का फील्ड होगा टुवर्ड्स, होगा ना, वो भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, प्लेट का। अच्छा, दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा प्यारे बच्चों? ई नॉट जो होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट मैं लिखूंगा बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का, दूसरे का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वो आपको प्यारे बच्चों आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सो ई नॉट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन फ्री स्पेस है, वो आपको आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। अब प्यारे बच्चों जरा इसी तरह से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड स्लैब, स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। वहां पे भी तो दो साइड है, एक है पॉजिटिव साइड, दूसरा है नेगेटिव साइड। पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स, वहां पे भी ये होगा, लेकिन वहां पे जो ई होगा, वहां पे ई नॉट नहीं है, स्लैब के अंदर ई है, वहां पे आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, एप्सिलॉन नॉट के बदले के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आया। सो ई नॉट है, कहां पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब आपने निकाला, फ्री स्पेस का भी फील्ड निकाला, स्लैब के अंदर का फील्ड निकाला। अब मुझे प्यारे बच्चों पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, आपको पता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्यारे बच्चों जनरल में V बाई डी के बराबर, जनरल में। उस हिसाब से पोटेंशियल आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस d। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस d से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पोटेंशियल मिलेगा। आप प्यारे बच्चों बोलो फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस अगर है प्यारे बच्चों, डायग्राम देखो, फ्री स्पेस की डिस्टेंस कितनी? टोटल डिस्टेंस है प्यारे बच्चों d, टोटल डिस्टेंस है d, और स्लैब की थिकनेस t माइनस करेंगे, स्लैब की थिकनेस t, स्लैब की थिकनेस जो है प्यारे बच्चों टी के बराबर है। जरा फ्री, टोटल डिस्टेंस है डी, है ना, टोटल डिस्टेंस डी। इसमें से स्लैब काटेंगे, जब आप स्लैब काटोगे आपको फ्री स्पेस की डिस्टेंस मिलेगी डी माइनस टी। टोटल डिस्टेंस डी, स्लैब काटेंगे डी माइनस टी, आपको फ्री स्पेस की डिस्टेंस मिलेगी। हाँ, फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा डिवाइडेड ई नॉट है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी जो डिस्टेंस है किसके बराबर है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस डी माइनस टी के बराबर। क्लियर है प्यारे बच्चों? जरा अच्छा, जरा इसका पोटेंशियल कितना आएगा? देयरफॉर पोटेंशियल V1 कितना आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, डिस्टेंस आएगी D माइनस टी के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा V1 कितना आएगा? ई नॉट किसके बराबर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में D माइनस टी। ये प्यारे बच्चों आया क्या? अरे जवाब दो ना, ये क्या आया? ये क्या आया? अब लोगे सर ये पोटेंशियल आया। कहां का पोटेंशियल आया? फ्री स्पेस का पोटेंशियल। अब इसी तरह से स्लैब के अंदर, इनसाइड स्लैब, क्या बन गया? ये क्या बन गए? चलो बेटा, इनसाइड स्लैब, अरे स्लैब के अंदर जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके बराबर? अरे स्लैब के अंदर का फील्ड सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये स्लैब के अंदर का फील्ड, और स्लैब की डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस है जो कि टी के बराबर है। हाँ, इन
डिस्टेंस t, ठीक है, इन डिस्टेंस t, देयरफॉर पोटेंशियल V2 वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस t आएगा। V2 आपको आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई k एप्सिलॉन नॉट इनटू t। ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। सो हमारे पास दो पोटेंशियल्स मिले। अब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। तो हाय ये क्या बन गया, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, हाँ, इन बिटवीन प्लेट्स, इन बिटवीन प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल V आपको आएगा प्यारे बच्चों V1 प्लस V2 के बराबर। अरे बोलो V1 कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फिर D माइनस टी, प्लस V2 किसके बराबर बेटा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। मतलब V का बराबर बेटा क्या कॉमन आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा D माइनस टी, आया ना, दूसरा टर्म T डिवाइडेड बाई के। ये प्यारे बच्चों आपको टोटल पोटेंशियल मिला, ये आपको टोटल पोटेंशियल मिला। ठीक, आय हाय टेढ़ा बन गया, टेढ़ा बन गया, ये टोटल पोटेंशियल। अब बेटा हम कैपेसिटेंस आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, चार्ज सिग्मा किसके बराबर प्यारे बच्चों, Q डिवाइडेड बाई A के बराबर, है ना। अरे Q डिवाइडेड बाई A, ये आएगा। जरा क्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, क्यू आएगा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बेटा कैपेसिटेंस क्या आएगा, कैपेसिटेंस की फाइनल फॉर्मूला सी जो है वो क्यू बाई वी आती है। सो कैपेसिटेंस सी क्यू के बदले सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई वी की फॉर्मूला अभी जो निकाली, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों, इसमें है D माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के, सिग्मा सिग्मा गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चढ़ गया, है ना। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको आया एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे आएगा प्यारे बच्चों D माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। तो ये प्यारे बच्चों आपका जो है फाइनल रिजल्ट है, कैपेसिटेंस का फाइनल रिजल्ट विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स की क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो सबको पता ही होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस जिसका एवरी पॉइंट, जिसका हर कोई पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो, एवरी पॉइंट ऑफ विच इज एट सेम या इक्वल पोटेंशियल। ऐसी सरफेस जिस सरफेस का हर कोई पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हो, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। या आप बोल सकते हो जो अक्सर बुक्स पे लिखी होती है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, locus of all the points having same potential is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, अब इसकी दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। चलो प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आप मानो प्यारे बच्चों ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री आता है। सो एक प्रॉपर्टी लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज always perpendicular to equipotential surface। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है अगर एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, ठीक है, पोटेंशियल, तो वर्क डन आपको आता है क्यू डेल्टा वी की फॉर्मूला, डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम प्यारे बच्चों बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इक्विपोटेंशियल सरफेस
इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर कोई पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब डेल्टा वी जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर आप ये सबस्टिट्यूट करोगे यहां पे वर्क डन आपको जीरो आएगा, इसका मतलब है नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to other point over इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज चलाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उस केस में वर्क डन जीरो है। ये दो प्रॉपर्टीज है। हाँ, ये भी लिख सकते हो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन आपको वही पता है कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते हैं। ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लोज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। चलो बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे हम मानेंगे प्यारे बच्चों, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट क्या होता है, एक प्लेट होता है प्यारे बच्चों पॉजिटिवली चार्जड प्लेट, है ना। दूसरा प्लेट है प्यारे बच्चों नेगेटिवली चार्जड प्लेट। हालांकि सिलेबस में लिखा है इसकी डेरिवेशन नहीं, सिर्फ फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसकी डेरिवेशन की सिर्फ 3 ही स्टेप से, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका मतलब हम मानेंगे प्यारे बच्चों, यहां से हम मानेंगे प्यारे बच्चों, यहां बैटरी तो कनेक्ट होगी, लेकिन हम एज्यूम करेंगे एक प्लेट पॉजिटिव हुआ, इसलिए पॉजिटिव हुआ क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव बनाया। दूसरा प्लेट नेगेटिव इसलिए बन गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मिल गए, एक से लेंगे दूसरे को देंगे, यही तो है। अरे ये प्रोसेस तो खुद नहीं होगा, इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हुई होगी, वही वर्क डन स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर होती है? इन ऑर्डर टू ट्रांसफर चार्जेस, मैं बेसिक बोल रहा हूं, फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, कमा वर्क इज डन, वही वर्क डन स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है प्यारे बच्चों। और हम एज्यूम करेंगे ये चार्ज जो है, ये चार्ज जो है एक साथ ट्रांसफर नहीं हुआ, चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ इन स्मॉल इन स्मॉल इन स्मॉल इंटरवल्स में, यानी कि डी क्यू में, डी क्यू हुआ, डी क्यू हुआ, डी क्यू हुआ, डी क्यू हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, हम अगर आपने चार्ज डी क्यू ट्रांसफर किया, डी क्यू चार्ज ट्रांसफर किया, इसमें अमाउंट ऑफ वर्क होगी प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू, क्योंकि सारा चार्ज ट्रांसफर तो अभी नहीं किया, सारी चार्ज में वर्क डन डब्ल्यू होगी। फिलहाल स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू ट्रांसफर किया, उसमें वर्क डन डी डब्ल्यू है। जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन वी बोलो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। अरे है ना, चलो बेटा क्रॉस मल्टीपल, जरा डी डब्ल्यू क्या होगा, वी इंटू डी क्यू, ठीक है प्यारे बच्चों। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन total amount of work done, total amount of work done in transferring the total charge, in transferring the टोटल चार्ज Q। अब टोटल चार्ज Q ट्रांसफर करना है, वर्क डन आपको आएगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू Q, ठीक है प्यारे बच्चों। वर्क डन की फॉर्मूला आएगी इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी क्यू फ्रॉम 0 टू Q, ठीक है। लेकिन बेटा ये तो इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि ये v है विद रिस्पेक्ट टू Q, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं है, तो इंटीग्रेशन में अब लिमिट कर हम चेंज करेंगे। आपको पता है बेटा Q इज इक्वल टू सी वी, बिल्कुल सर पता है, v आपको आएगा Q बाई सी के बराबर, ये सब्स्टिट्यूट करो यहां, वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई सी इंटू डी क्यू। कहां से कहां प्यारे बच्चों, 0 से लेकर Q तक। अरे रे बाबा, अब वर्क डन आएगा
क्या आएगा प्यारे बच्चों वर्क डन? देखो सी कांस्टेंट है, बाहर आया क्योंकि कैपेसिटेंस है। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू फ्रॉम जीरो टू क्यू, वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों 1/c, क्यू की इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, जीरो से लेकर क्यू तक, लिमिट सब्ट्रैक्ट को, वर्क डन आपको आएगा 1/2c, है ना, नीचे 2c, ऊपर आएगा क्यू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। ठीक है, सो वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर। ये आपको वर्क डन आया। यही वर्क डन स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी this work done gets stored in the form of energy, in the form of energy in between the two plates। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। बहुत अच्छी बात, ये पहली फॉर्मूला है। आपको प्यारे बच्चों पता है Q इक्वल टू सी वी के बराबर, ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की एक और फॉर्मूला, Q आएगा सी वी होल स्क्वायर बाई 2c, यही आया। तो U आपको आएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, सी के साथ गया, सो पोटेंशियल एनर्जी U आपको आएगा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ये आया बेटा। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की दो फॉर्मूलाज आई। पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्मूला आपके पास आई प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर बाई 2c, पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी फॉर्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन में कुछ और भी था, यूजिंग इट फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी यहां पे निकालेंगे प्यारे बच्चों। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी प्यारे बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ई डी, एनर्जी डेंसिटी। जरा प्यारे बच्चों किसके बराबर है? एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। चलो एनर्जी का वैल्यू, अरे अभी तो निकाला, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, नीचे आएगा वॉल्यूम, वी ओ एल में लिखूंगा वॉल्यूम। चलो एनर्जी डेंसिटी आपको आएगा प्यारे बच्चों हाफ ऑफ सी, क्या है प्यारे बच्चों? कैपेसिटेंस। जरा कैपेसिटेंस किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऊपर आएगा प्यारे बच्चों वी स्क्वायर, नीचे आएगा प्यारे बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। आया, चलो एरिया और एरिया क्या हुआ? कैंसिल। जरा ईडी कितना आया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर नीचे डी स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी आपको आएगा प्यारे बच्चों 1/2, ऊपर एप्सिलॉन नॉट, नीचे V/D, ऊपर स्क्वायर। आया ना, V/D। V है पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, अरे यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सो एनर्जी डेंसिटी जो है प्यारे बच्चों हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। तो ये है प्यारे बच्चों एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला, 1/2 एप्सिलॉन नॉट फिर ई स्क्वायर आपको एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला कहलाएगी। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको पता है प्यारे बच्चों, जब भी हम डाइपोल को रखेंगे एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, यहां पे मैंने, चलो प्यारे बच्चों ये है, ये है, ये है, ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया प्यारे बच्चों। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या रखा? एक डाइपोल रखा। क्या रखा प्यारे बच्चों? डाइपोल। इस डाइपोल को हमने यहां पे रखा, शाबाश, क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे हमने रखा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, यहां पे डाइपोल के दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखा। ठीक है,
इसको फोर्स होगा, यहां से फोर्स होगा, यहां से फोर्स होगा, एंगल थीटा होगा डाइपोल का, सारा पढ़ा है, परसों ही पढ़ा आपने। सो डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, टॉर्क पी ई साइन थीटा के बराबर। इसी टॉर्क एक्सप्रेशन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की इक्वेशन आएगी। जब हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, टॉर्क होगा बराबर पीई साइन ऑफ थीटा। और इस टॉर्क का काम क्या? इस टॉर्क का काम है प्यारे बच्चों, टू रोटेट डाइपोल, टू रोटेट डाइपोल, ठीक है, एंड ब्रिंग इट पैरेलल टू फील्ड, एंड ब्रिंग इट पैरेलल टू फील्ड। ये किसका काम? टॉर्क का काम, ठीक है। टॉर्क चाहता है डाइपोल रोटेट हो, टॉर्क चाहता है डाइपोल रोटेट हो, और रोटेट होके ये फील्ड के पैरेलल आए। अब हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंक्लिनेशन ऑफ डाइपोल, अब हम चाहते हैं डाइपोल की इंक्लिनेशन इंक्रीज हो, ठीक है, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पहले थीटा 1 पे था, हम चाहते हैं डाइपोल की इंक्लिनेशन कम ना हो टॉर्क की वजह से, हम चाहते हैं ये थीटा 1 पे था, इसकी इंक्लिनेशन बढ़े थीटा 2 तक। इस प्रोसेस में आपको वर्क डन करनी है, सो वर्क डन आपको निकालनी है। अरे जब टॉर्क होता है प्यारे बच्चों, वो टॉर्क, और वो भी वेरिएबल टॉर्क, वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल फोर्स की वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, अगर वर्क डन होगा फोर्स वेरिएबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, अगर टॉर्क वेरिएबल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा के बराबर, ठीक है। सो वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो वर्क डन आपको आएगा इंटीग्रेशन, जरा टॉर्क किसके बराबर, पी ई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है प्यारे बच्चों। सो वर्क डन आपको आएगा, पी ई निकला, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन आपको आएगा माइनस पीई, फिर ब्रैकेट में कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस तो बाहर आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो प्यारे बच्चों, वर्क डन आपको आएगा पीई माइनस पीई, बाहर आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस, अरे रे, माइनस कॉस थीटा 1। यह है प्यारे बच्चों वर्क डन की फॉर्मूला। इसी वर्क डन में इफ इनिशियली, if initially dipole is perpendicular to field, अगर इनिशियली डाइपोल परपेंडिकुलर है यानी कि थीटा 1 90 है, एंड फाइनली इट मेक्स एंगल, जरा कितना, थीटा, इट मेक्स एंगल थीटा। जरा वर्क डन की क्या फॉर्मूला आएगी, वर्क डन की फॉर्मूला आएगी माइनस पीई कॉस थीटा 2 कॉस थीटा आएगा, क्योंकि थीटा 2 जो है थीटा के बराबर है, माइनस कॉस 90 है ना, अच्छा कॉस 90 तो जीरो हुआ, वर्क डन आपको आया माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर। इस वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। सो दिस वर्क डन इज कॉल्ड, जरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे इट इज इक्वल टू माइनस पीई, मैं पूरा लिखूंगा यहां पे आपको ताकि पीई से कंफ्यूज ना हो। Therefore पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, माइनस पीई, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा के बराबर, जो आप माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हो। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। चलो प्यारे बच्चों, अब वेरी शॉर्ट टाइप जो जो एक एक मार्क्स का होता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करते हैं, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी
टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से लाएंगे इस पॉइंट को। हाँ शाबाश, ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट चार्ज करना क्या है, चार्ज को लाना है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हाँ, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपने यूनिट चार्ज लिया वन, यानी कि वन चार्ज लिया, फिर वर्क डन सीधे पोटेंशियल के बराबर। अगर आपने क्यू नॉट लिया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो है प्यारे बच्चों, W डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के बराबर आएगा। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबको पता होती है ये डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, अब एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब आपको चार्ज को लेना है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक है, अब आपको चार्ज को लेना है फ्रॉम वन पॉइंट टू टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से बोलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये सबको पता है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बोलो जिसका यूनिट जूल पर कूलम है, कूलम पावर -1 है, जूल पर कूलम किसका यूनिट। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, जूल पर कूलम किसका यूनिट। अरे अरे, जूल पर कूलम, जूल है यूनिट वर्क का, कूलम है यूनिट चार्ज का। अरे ये आया ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये किसका यूनिट है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे ये पोटेंशियल है, ये वर्क डन है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेट द कंडीशन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो। ऐसी कंडीशन बोलो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो के बराबर लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। है कोई कंडीशन जो आपने अपनी लाइफ में देखी है जिसमें फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल प्रेजेंट है? हाँ है। अब लोग सर हॉलो स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर की बात करेंगे, हॉलो स्फीयर की बात करेंगे, हॉलो स्फीयर के अंदर इनसाइड हॉलो स्फीयर, इनसाइड हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों जीरो के बराबर है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और उसका वही वैल्यू है जो सरफेस पे होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो और पोटेंशियल का कुछ भी वैल्यू होगा, 10 वोल्ट 15 वोल्ट, जो सरफेस के पास पोटेंशियल वही इनसाइड पोटेंशियल, पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। सो हॉलो स्फीयर ऐसी कंडीशन है जिसमें इनसाइड हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल होगा। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डिपेंड। चलो, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। अगर फ्री स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स होगा, अगर मीडियम होगा प्यारे बच्चों, सी का वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर है ना। चलो प्यारे बच्चों, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर 1, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। दूसरा है प्यारे बच्चों डी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। और अगर मीडियम नहीं होगा तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम होगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो 3 आपको आएगा मीडियम, मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। तो इन 3 फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। चलो, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो यहां पे प्यारे बच्चों एक एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, ये बोलता है अब हमने यहां पे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया। क्या किया इंट्रोड्यूस? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब कैपेसिटेंस को क्या होगा? ऑब्वियसली पहले जो कैपेसिटेंस थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। अब जो नई कैपेसिटेंस सी डैश होगी प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के, है ना।
चलो प्यारे बच्चों ये ठीक। अगर अब आप देखोगे प्यारे बच्चों होता क्या है, होता क्या है, आप इतना मानो इसकी जो थिकनेस है ताकि आसान हो, ये जो डिस्टेंस बिटवीन डी है, हमने इतना थिक इंट्रोड्यूस किया ताकि सारी डिस्टेंस ऑक्यूपाई हो, यानी कि टी को हम डी के बराबर रखेंगे। फर्क मुझे सिर्फ देखना है क्या होगा। मैंने इतना थिक इंट्रोड्यूस किया ताकि जितना प्लेट्स के दरमियान स्पेस है वो सॉरी ऑक्यूपाई होगा स्लैब के साथ। तो सी डैश आपको आएगा, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये डी और टी आपस में गया, नीचे आएगा टी के बदले डी और नीचे के ऊपर जाएगा, सी डैश आपको आएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अपनी कैपेसिटेंस है ना, इसको के से मल्टीप्लाई हुआ, सी डैश आपको आया के टाइम्स आई है, के टाइम्स सी। इसका मतलब है के जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर जाके नई कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस सी थी उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें स्लैब वाली कैपेसिटेंस मिल। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हुई। सो कैपेसिटेंस क्या हुई प्यारे बच्चों, इंक्रीज। सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई। तो प्यारे बच्चों यहां तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जो अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैंने यहां पे बेटा सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे लाऊंगा। तब तक के लिए आप ये प्रिपेयर करें, और इस ये जो पीडीएफ चाहिए इस वाले सेशन का, ये मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे ऐड करूंगा, आप वहां पे क्लिक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इस जो है ये जो आज का लेक्चर है इसके पीडीएफ नोट्स है वो आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलो अल्लाह हाफिज।